गलती भगवान से हो गई कि तू यादवों के कुल से पैदा हो गया। अखिलेश यादव नहीं है तू, तेरा नाम कोई अबलुद्दीन कबरुद्दीन ऐसे करके तेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि तू यादव नहीं है। तू सिर्फ वोटों के लिए अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहा है। उन्नी कटी मिलेगी कि कभी तो ये बोलता है कि कुंभ के मेले में मृत्यु कुंभ बोलता है। सुन, जिसकी औकात नहीं होती ना वो सिर्फ भौंकते हैं। अखिलेश मुझे ये भी बता, ताजिया के बारे में तेरा क्या विचार है? अभी ताजिया में देखा तूने गंदे 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 लोग तलवारें लहराते लहराते। ताजिया के बारे में कुछ बयान दे दे ना। ना, तुझे तो चाहिए विशेष समुदाय की वोट, है ना, तभी तो तू कमाएगा नोट। ये बेशरम लोग उस गौ माता के लिए भी इसने ये बोला जिस गौ माता को इनके वंश के श्री कृष्ण अपनी सबसे प्रिय मानते हैं, जो गौ माता का मतलब पूजन होता है, उस गौ माता के लिए इसने बोल दिया कि अगर बदबू चाहिए तो गौशाला, ओए होए खुशबू चाहिए तो हम तो इतर की फैक्ट्री। तू अखिलेश यादव भाई, मैं एक बात बताऊं, अरे ना सॉरी भाई नहीं भाई, तू तो भाइयों का जान है भाई, जान हमारा नहीं है कुछ भी। मैं ये बताऊं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बात बता मुझे, ताजिया के बारे में बता, जो ताजिया का जुलूस निकलता है, जो हैया 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 छाती पीटते, वो उसके बारे में क्या कहना है? तूने कावड़ियों को कभी देखा? कावड़ियों के लिए कभी तूने एक एक केला ही बांट दिया हो? हैं, एक एक उनके लिए कोई सेब ही बांट दिया हो? तूने किया कुछ नहीं, सिर्फ तूने क्या किया? बकवास। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांवड़ यात्रा अब अपनी समापन की तरफ है। जल्दी ही महाशिवरात्रि आने वाली है और जो लोग भी अपनी कांवड़ यात्रा में गए हैं वो लोग अपने अपने तीर्थ स्थान से जल लाएंगे और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे और वहां पर वो भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। लेकिन इसके चलते ही शुरू में आपने देखा कि नेम प्लेट की काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद में अब कंट्रोवर्सी ये कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान ऐसे आते हैं कि जो लोग कांवड़ में गए हैं वो अनपढ़ हैं, जो लोग कांवड़ में गए हैं वो बेरोजगारों की फौज हैं। क्या इस आस्था के इस मौके पर इन नेताओं के ऐसे बयान को जनता किस तरह देखती है और इस पर आस्था माँ जिनको आप काफ़ी सोशल मीडिया में देखते हैं, इनकी क्या राय है, हम वो आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से। माता जी ये बताइए, महादेव देवादिदेव तो महादेव हैं, वो सब कुछ जानते हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, उनके बारे में कोई इंसान की जो कुछ हैसियत नहीं होती वो ये बोले कि अनपढ़ों की फौज वहाँ पे जा रही है महादेव के लिए, या कोई बोले कि बेरोजगारों की फौज जा रही है, ये कितना आप ठीक मानती हैं एक सनातन के प्रचारक होने के नाते? सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव महादेव महादेव। सभी को सावन के महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी मेरे भोले जा रहे हैं सभी को मेरा भगवा प्रणाम। और माँ और महादेव सदैव आप पर कृपा बनाए रखे, इसी तरह जल अभिषेक करते रहिए और जल लाते रहिए। अब बात रही कि जो मुझे लगता है ये अखिलेश जो, हाँ, अखिलेश भी कुछ ज़्यादा बोल रहा है ना। कभी वो किसी संत को खड़ा होकर बोलता है कि बताओ कन्हैया का पहला नाम क्या था। भाई बहुत गलती भगवान से हो गई कि तू यादवों के कुल से पैदा हो गया, पहली बात तो, है ना। तू अखिलेश यादव नहीं है तू, तेरा नाम कोई अबलुद्दीन कबरुद्दीन ऐसे करके तेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि तू यादव नहीं है। तू सिर्फ वोटों के लिए अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहा है। अगर आप चेक करोगे ना भैया, इसकी नुन्नी कटी मिलेगी। हाँ, इसकी नुन्नी कटी मिलेगी और नीचे से फटी मिलेगी, ये दोनों चीज़ें होंगी इसकी। तो कहने का मतलब है कि कभी तो ये बोलता है कि कुंभ के मेले में, है ना, मृत्यु कुंभ बोलता है। सुन, जिसकी औकात नहीं होती ना वो सिर्फ भौंकते हैं, ठीक है। और अखिलेश मुझे ये भी बता, ताजिया के बारे में तेरा क्या विचार है? अभी ताजिया में देखा तूने गंदे 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 लोग तलवारें लहराते लहराते। ताजिया के बारे में कुछ बयान दे दे ना। ना, तुझे तो चाहिए विशेष समुदाय की वोट, है ना, तभी तो तू कमाएगा नोट और तभी रहेगी तेरी कुर्सी, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये बेशरम लोग उस गौ माता के लिए भी इसने ये बोला जिस गौ माता को इनके वंश के श्री कृष्ण अपनी सबसे प्रिय मानते हैं, जो गौ माता का मतलब पूजन होता है, उस गौ माता के लिए इसने बोल दिया कि अगर बदबू चाहिए तो गौशाला, ओए होए खुशबू चाहिए तो हम तो इतर की फैक्ट्री। तू अखिलेश यादव भाई, मैं एक बात बताऊं, अरे ना सॉरी भाई नहीं भाई, तू तो भाइयों का जान है भाई, जान हमारा नहीं है कुछ भी। मैं ये बताऊं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बहुत बड़ी शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम जिस जिस मतलब गौ माता गौशाला के लिए बोल रहे हो, कुंभ के लिए बोल रहे हो ना, तो याद रखना कि कर्मा है, अपने धर्म से गद्दारी करने वाले को सजा भगवान जरूर देता है। और तू उस धर्म का है ही नहीं। मैंने अकरुद्दीन बकरुद्दीन दीन दीन दीन, तू किसी मतलब
अब मैं खुल के तो नहीं बोल सकती, पर ये मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि इसकी नुन्नी चेक कराओ, कटी मिलेगी तुम्हें पक्का। हाँ क्या सिर्फ कांवड़ लेने अनपढ़ लोग जाते हैं और वो बेरोजगारों की एक फौज है? हाँ, तो मैं पूछ तो रही हूँ, कावड़ अगर अनपढ़ लेने जाते हैं, बेराजगोर लेने जाते हैं, एक बात बता मुझे, ताजिया के बारे में बता। जो ताजिया का जुलूस निकलता है, जो हैया 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 है छाती पीटते हैं, वो उसके बारे में क्या कहना है? वो जो लाल कर लेते हैं, खूनो खून कर लेते हैं, भाई सबकी आस्थाएं हैं, उनका इस्लाम का अपना वो है, जो भी वो करते हैं, हमारे धर्म में जो हम करते हैं, तो इसके कहाँ मिर्ची लग गई? क्यों क्यों वो काम नहीं करते? वो सारा साल कावड़ चलती है, हैं? तूने कावड़ियों को कभी देखा? कावड़ियों के लिए कभी तूने एक एक केला ही बांट दिया हो? हैं? एक एक उनके लिए कोई सेब ही बांट दिया हो? तूने किया कुछ नहीं, सिर्फ तूने क्या किया? बकवास। और बकवास के सिवा तू नेता? अरे मैं तो कह रही, जो हिंदू इसके साथ जुड़े हो ना, तुम हिंदू हो ही नहीं सकते। अगर तुम अपने बाप की औलाद हो ना, तो भगवानों को मत मानना, क्योंकि तुम अपना ऐसा करो, खतना करवा लो, खत्म। तुम हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम कट्टर, मैं हिंदू हूं ना, और मेरे मेरे भगवानों के बारे में, और मेरे जो हमारे सनातन में त्योहार आते हैं, है ना, अगर कोई बोल दे, हिंदू ही कोई बोल दे, अगर चांटे ना बजा के आऊँ, अरे तुम दो गले हिंदू हो, तुम मरते हो चंद उसके पैसों पर, हैं? और टूटी चोर, अपनी नाक संभाल तोते जितनी पहले, तू अकरुद्दीन है, तू बकरुद्दीन है, तू अखिलेश यादव नहीं हो सकता। तूने यादवों का वो जो नाम था ना, वो ही बेड़ा गर्क कर दिया इसने, इस बंदे ने। और कावड़ियों का सम्मान करना सीखो। भोले जो जाते हैं ना, वो श्रद्धा से जाते हैं, ठीक है, उनके मन में आस्था होती है, वो महादेव के भगत होते हैं। बेशर्मो, कुछ कर नहीं सकते ना, भौंको भी मत। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अब योगी जी कांवड़ियों पे फूलों की वर्षा करेंगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा? कम से कम वो गरीबों में लग जाता तो बढ़िया था। एक्चुअली पता क्या है, इनको मची हुई चुल। मैं कहती हूँ योगी जी, अगर आपने 500 टन फूल लाने ना, तो 1000 टन लेकर आना फूल, ठीक है, और खूब वर्षा करना कावड़ियों के ऊपर, बच्चों का हौसला बढ़े, आगे इससे भी ज़्यादा कावड़ियाँ निकल के आए और अपने महादेव का जल अभिषेक करें। अब इनके अखिलेश, तेरे अकाउंट से कितने पैसे कट गए? कितने पैसे दे दिए अखिलेश यादव तूने? हैं? कितने तेरे साथियों ने दे दिए? तेरे काहे दर्द? सरकार बैठी है ना, कर रही है ना, योगी जी बैठे हैं ना, कर रहे हैं ना, हजारों हजारों करोड़ के मालिक जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो तुम्हारे का चंद फूलों में तुम्हारे, अच्छा ताजिया में नहीं तुझे, अच्छा इससे एक बात जरूर पूछना भाई, मेरे को जवाब देना, वो ताजिया वाला क्या सीन था? उसमें तुम्हें दर्द नहीं हुआ? वो 1-1 मीटर उनको कपड़े ही देते थे, पहुँच लेते जो निकल रहा था बाहर उनका सामान, हैं? दे देता अखिलेश, उनके लिए तो तू बिरयानी खाएगा। हाय हाय, वो रोजे रोजे रखते हैं ना, ये शाम को ये उनके साथ वो करने जाता है इफ्तारी, तू वहीं अच्छा लगता है टोपी वाले। तेरी औकात ही नहीं है, सनातन के लिए तो कुछ बोल दे, तेरी औकात ही नहीं। और तू बोलता है ना हम बुरा नहीं मानते, पता क्यों नहीं मानते? मैं हंसी में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि तू सनातनी आई नहीं, तेरी कटी हुई है बस, पक्का। अच्छा माता जी, नेम प्लेट से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपका नाम आस्था माँ है, आपके आधार कार्ड में आस्था माँ है, आप कल वीज़ा लगवाएंगी उसमें आस्था जाएगा, तो अपना नाम छुपाते क्यों हैं लोग? मतलब मैंने देखा इस बार भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई हमें नाम से बहुत परहेज़ है। ऐसा क्यों उन लोगों को परहेज़ है? ऐसा ना भैया, अल्लाह के नाम से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह के नाम से सिर्फ भीख मिलती है। अल्लाह के नाम से सिर्फ तुम्हें भीख मिलेगी। काम श्री प्रभु के नाम से, पंडित ढाबा, महादेव का, सब हमारे भगवानों के नाम से। अब तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि अल्लाह के नाम से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह के नाम से सिर्फ ये मिलता है और कुछ नहीं मिलता। सिर्फ हमारे सनातन के नाम से तुम सारे काम करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना। और हाँ भाई, अगर तुम घर वापसी करना चाहते हो, तुम्हारे मन में है कि देखो सनातन में, तो भाई अल्लाह सिर्फ बच्चे देता है, अल्लाह सिर्फ बच्चे देता है। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, ये मिलता है। और काम सनातन के नाम पे। अगर तुम इतने कट्टर अगर तुम होते ना, मदरसा छाप, तो अपने नाम पे चलाते। अपने अल्लाह का नाम रखो ना, अल्लाह का ढाबा, अल्लाह का रेस्टोरेंट, अल्लाह का जूस बार, अल्लाह का मैंगो शेक रखो। काहे नहीं रखते भाई? रखना चाहिए तुम्हें। हमारे प्रभुओं के नाम रखकर तुम काम चलाते हो, इससे तुम्हें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सनातन की पावर कितनी। जो लोग
जो कांवड़िए काफ़ी वीडियोस ऐसे भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं कि कांवड़ियों का भी थोड़ा उपद्रव है और वो यहाँ से अगर यहाँ से रास्ता है तो पुलिस को भी थोड़ा परेशानी आती है उसमें, तो कांवड़िया थोड़ा मनमानी करता है। उन भोलों को किस तरह समझाएंगी, क्या मैसेज, क्या संदेश आप उन तक पहुँचाएंगी? नहीं देखिए, जो भोले हैं ना, भोले वो तो सही रास्ते जा रहे हैं। भोले अपना जा रहे हैं, जल लिया, जल लेकर अपना श्रद्धा से पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को जल अभिषेक है। जो उद्रव करके लोग बच्चे हैं ना, जो मतलब या समझ लो नए नए, या जिनको लग रहा है कि मतलब माहौल ख़राब करें, सिर्फ वो है। उनका भोले नहीं मैं कह सकती। जब सरकार ने एक सड़क दे दी है तो फिर दूसरी सड़क पे तो लठ ही चाहिए। और इस बात के लिए मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, ऐसे बच्चों को लठ पड़नी चाहिए, बिल्कुल लठ पड़नी चाहिए। जब तुम्हें तुम्हारी इज्जत, मान, सम्मान तुम्हारा पूरा हो रहा है, तुम्हें लेकर जाया जा रहा है, तुम्हें सम्मान दिया जा रहा है, तुम्हें रास्ता बताया जा रहा है कि बेटा इस रास्ते पे चलना है, और वो रक्षा एकदम सुरक्षित, कोई किसी कार को, किसी मोटरसाइकिल को नहीं आने दिया जा रहा, और तुम जान के उसी रास्ते से जाओगे जिस रास्ते से ट्रैफिक है। तुम जाकर फिर बस से तोड़ोगे, फिर जाकर तुम उर्दू में चाहोगे, फिर तुम जाकर कार वालों को मारोगे। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुम भोले हो? तुम भोले नहीं हो, सिर्फ तुम टाइम पास करने के लिए तुम रील के चक्कर में रियल वाले भी खराब हो गए। तुमने रियल वालों को भी बदनाम कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो भक्ति कर रहा है ना और जो ढोंग कर रहा है, वो भक्ति करने वालों का भी बेड़ा गर्क करवा देता है। तो ये जो रील वाले हैं ना, ये रियल वालों को बदनाम। अरे ये देखो, भोला तुम्हें ये नहीं कहता कि 150 लीटर जल ले लो, 50 लीटर जल ले लो, चला तुमसे जाता नहीं, टांगे तुम्हारी। अरे श्रद्धा, विश्वास है ना। उसका क्या नाम था, उसने राम राम मर्रा 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 करता रहा सारी रात, पेड़ पे बैठा, और उसको भगवान की प्राप्ति हो गई थी। अरे जल तो 1 लीटर लाने वाले को, 1 ढक्कन लाने वाले को भी परमात्मा कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, कर्म करो अच्छा। ये करने से नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हारी श्रद्धा है, तुम 100 लीटर लेकर आओ, पर तुम्हारे अंदर ताकत भी तो हो बेटा उठाने की। मुझे अच्छा लग रहा है, तुम लोग सब भगवान का कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को खुशी मिल रही देख देख कर। पर बीच में कुछ लोग जो ढोंगी है ना भाई, मन दुख रहा है कि सनातन को बदनाम किया जा रहा है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो इतना गाड़ियाँ तोड़ना। भाई ये सनातन में भोला नहीं सिखाता, ये महादेव नहीं सिखाता। महादेव शांति प्रिय है। महादेव देखा कभी उनको गौर से? महादेव को एकदम शांति प्रिय है। महादेव शांति सिखाता है। तुम लोगों ने तो बदनाम ही कर दिया सनातन को, महादेव को ही बदनाम कर दिया तुमने। तो ऐसे लोगों का इलाज लठी होना चाहिए। माता जी ये बताइए, लगातार चाहे हमारी रामचरितमानस हो, या हमारा महाकुंभ हो, या हमारी राम यात्रा हो, या अब ये कांवड़ यात्रा हो, लगातार हमारे पे ही टिप्पणी या कटाक्ष क्यों करते हैं लोग? अन्य धर्म भी इस देश में रहते हैं, जाति पंथ मजहब के लोग रहते हैं, उन पे कभी कोई कटाक्ष क्यों नहीं करता? ये किस चीज़ की राजनीति, किस चीज़ का डबल चेहरा है? ये डर है ना इनको, नेताओं को। करके देखो जरा, करके देखो। अगर तुमने अभी पीछे वो कौन सा नेता, उसने वो पढ़ी थी रामचरितमानस, स्वामी प्रसाद मौर्य, चांटा पड़ा था बहुत जोर से, राजू महाराज जी से पढ़ा था ना। अच्छा ऐसा कर, एक बार कुरान के देख। मैं नेताओं से कहना चाहती हूँ, जो तुम भद्र टिप्पणियाँ हमारे ग्रंथों पर करते हो, है ना, रामायण पर करते हो, अपनी गीता पर करते हो, तो भाई एक बार ऐसा कर, एक बार कुरान पे करके देख, है ना। 24 घंटे नहीं लगेंगे, तेरा सौदा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर इनकी फटती है, इसलिए वहाँ नहीं करते। इनको पता जूते पड़ेंगे। यहाँ पर पता है कि हिंदू समुदाय तो भाई, हिंदू लोग तो बहुत प्रिय हैं, वो शांति वो नहीं भंग करना चाहते, वो खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए कुत्तों की तरह भौंक के उन मदरसा छापों को खुश करते हैं। इनका यही कारण है। क्योंकि ये क्या ही बोलूँ, नेता तो बन गए हैं पर निकम्मे, निठल्ले, निकारा, अनपढ़। अंत में बस ये कहना चाहूँगा, क्या ऐसे लोगों की टीका टिप्पणी करने से कोई सनातन का वजूद हल्का पड़ जाएगा क्या? ना 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 ना, कभी गलती से भी मत सोचना पत्रकार महोदय। सनातन बहुत विशाल है। सनातन युगों युगों से है ना, सनातन का कभी अंत हुआ, ठीक है, और ना कभी होगा, ना आदि ना अंत। सनातन युगों युगों से चलने वाला। इस पे टिप्पणी तो क्या, तुम अगर कपड़े उतार कर भी रोडों पे नाचोगे ना सनातन के लिए, तो सनातन को इतना सा भी फर्क, नाखून जितना फर्क भी नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सनातन बहुत मजबूत है, और सनातन युगों युगों से सनातन चल रहा है और चलता रहेगा। तो माता जी की बातें आपने सुनी, आप भी ज़रूर वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।